महक अपने नाम की तरह हयादार थी। मोहल्ले के लड़के तो भंगरों की तरह उसके घर के खेत मंडलाते रहते थे। कई लड़कियों की जुबानी उसके हुस्न के चर्चे पूरे मोहल्ले में फैल चुके थे, लेकिन कभी किसी ने उसका चेहरा भी नहीं देखा था। घर में बड़ी बहन होने के नाते वो जिम्मेदार भी थी और मेहनती भी, मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी ये मेहनत एक दिन उसके पल्ले पड़ जाएगी। एक एक्सीडेंट में बाप की माजूरी की वजह से उसे घर से कदम बाहर निकालना ही पड़ा। 18 साल महक, जिसने कभी अपने आंगन के अलावा कहीं झांक कर भी नहीं देखा था, अब दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी। 18 साल की उम्र में, जबकि पढ़ाई भी कोई खास ना हो। भला आजकल कौन नौकरी देता है, मगर कहते हैं कि जब लगन सच्ची हो तो इंसान को अपनी मंजिल मिल ही जाती है। महक को भी माँ की दुआओं से और अपनी कोशिशों से एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। वो दिन भर काम में झुकी रहती और फिर दिन के आखिर में 1000 लेकर अपने घर आ जाती, जहां उसके बहन भाई, माँ और माजूर बाप उसके मुंतजिर होते थे। महक घर आते ही पैसे अपनी माँ की हथेली पर रख देती और यूं वो अपनी मेहनत के हक से भी दस्तबरदार हो जाती थी। मेहनत भी वो जिसके निशान उसकी गर्दन पर भी पड़ते थे। सख्त गर्मी में भी कभी उसने चादर सर से नहीं उतारी थी और मुसलसल स्कार्फ बांधने की वजह से उसकी गर्दन पर खारिश पड़ जाती। मगर उसे अपनी उस्तानी साहिबा की वो बात याद आ जाती कि पर्दा करने वाली औरतों को जहन्नुम की आग नहीं छू सकेगी। बस यही एक बात थी जो सख्त गर्मी में भी उसे चादर लेने पर मजबूर कर देती थी। उसका रुझान शुरू से ही मजहबी था, मगर फिर दुनिया और रोजगार के चक्रों में वो ये सादत कभी हासिल नहीं कर सकी। जिंदगी के दिन यूं ही गुजरते रहे, हत्ता कि इतने सालों में उसने अच्छी खासी रकम कमा ली थी। बहन भाई भी स्कूलों में पढ़ने लगे थे। अब्बा का इलाज कराने के बाद से उनकी माजूरी के असरात भी तकरीबन खत्म हो गए थे। वो चलने फिरने के काबिल हो चुके थे, मगर इतने साल व्हील चेयर पर और चारपाई पे गुजारने के बायस वो खासे काहिल हो चुके थे। उन्हें बेटी की कमाई का चस्का पड़ चुका था और एक बार जब इंसान आराम तलब हो जाए तो फिर वो मेहनत से दूर भागता है। मेरे बाप ने भी जब घर की जिम्मेदारी से हाथ उठा लिए तो उसने अपने भाइयों की उम्मीद की नजर से देखा। छोटे भाई में तो उसकी जान थी। उसको वो हमेशा से ही हाफिज कुरान बनाना चाहती थी, तो उसने उसे मदरसे में दाखिल करवाने की ठान ली। चाहे बाप जितनी मुखालफत करे, लेकिन वो ये काम करके रहेगी। अदरीस साहब चाहते थे कि बेटे को किसी दुकान में बिठा दें ताकि कुछ काम करे और 2-4 पैसे हाथ आए, लेकिन महक जानती थी कि उसने दिन रात मेहनत की चक्की में पीसकर अपनी उम्र का हिस्सा जाया कर दिया था। अपने भाई के साथ तो वो हरगिज ऐसा ना होने देती। एक दिन अब्बा की लाख डांट फटकार के बावजूद वो 9 साल अली को लेकर मदरसे चली गई। अपने इकलौते भाई के दीन और दुनिया दोनों ही संवारना चाहती थी। अली उसकी उंगली थामे छोटे छोटे कदम उठाता उसके साथ बड़ी मासूमियत से चल रहा था। उसे लेकर वो मदरसे पहुंची। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसकी टक्कर एक नौजवान से हो गई। पहली बार उसने मर्दाना हुस्न का इतना मुकम्मल नमूना देखा था। नौजवान के साथ एक छोटा बच्चा भी था जो अली ही की उम्र का होगा या उससे 1-2 साल बड़ा होगा। गालबन वो भी उसी की तरह अपने छोटे भाई को मदरसे दाखिल करवाने लाया था। सारी उम्र पर्दे में रहने के बावजूद अपने सामने खड़े वजाहत के इस शाहकार को देखकर वो अपनी निगाहें झपकाना भूल गई थी। यही हाल उस नौजवान का भी था जिसने गहरी नजर उसे देखा था। वक्त जैसे एक लम्हे के लिए थम गया था। उसकी निगाहों में कई ख्वाब आए और गुजर गए। मदरसे के दरवाजे के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी महवियत को देखा तो उनके आने का मकसद पूछा। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, चादर दुरुस्त की और फिर गार्ड को बताया कि वो अपने भाई को मदरसे में दाखिल करवाने लाई है। गार्ड ने उसका नाम, पता वगैरह रजिस्टर में लिखा, नौजवान का पता भी लिखा और उन्हें अंदर भेज दिया। वो तो एक साथ ही दाखिला कमरे में दाखिल हुए थे। उन दोनों को साथ देखकर इस्तकबालिया पर बैठे आदमी ने उन्हें यूं घोरा जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हो। अली को मदरसे में दाखिल करवाकर उसने मामूली सी फीस भरी और फिर घर की राह ली। रास्ते में वो अल्लाह से भाई की सलामती की दुआएं मांगती रही। दफातर उसे एहसास हुआ कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा है। उसका दिल बेतरतीब अंदाज से धड़कने लगा था। उसे तो पीछे मुड़कर देखा भी नहीं जा रहा था। एक अजीब सा खौफ था जो उसके दिल पर सवार था। वो तेज कदम उठाती घर की तरफ बढ़ने लगी, मगर वो क्या जानती थी कि ताक़ुब करने वाला उसके घर तक आ जाएगा, बल्कि उसका इरादा ही उसके घर का पता देखना था। और फिर अगले दिन उसकी निगाहों के तीर से घायल एहसान अपने माँ बाप के साथ उसका हाथ मांगने पहुंच गया। उसे तो जैसे यकीन न आया कि हुस्न का देवता उसके घर चलकर उसका रिश्ता मांगने आया है। एहसान अगरचे गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था, मगर उसका हुस्न और लिबास से लगता था कि वो कोई शहजादा है। एहसान के खानदान से मिलकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। खुश होती भी क्यों ना, घराना भी इंतहाई मुख्तसर सा था और माँ को अपनी बेटी की खुशियों के अलावा क्या चीज चाहिए होती है। एहसान का छोटा भाई अहमद भी साथ ही था जो उस दिन उसके साथ मदरसे आया था। इस रिश्ते पर किसी को कोई एतराज नहीं था और ना ही होना चाहिए था, मगर बेटी की कमाई खाने वाले बाप को और निकम्मे भाइयों को भला कब एहसास था, कब फिक्र थी कि महक भी अपने घर की हो जाए। उनके रवैये यही बताते थे कि वो कभी भी महक की शादी करने पर राजी नहीं होंगे और यूं घर का माहौल कशीदा होता गया। माँ बेटों और शोहर के दरमियान दूरी की एक खलीज हाइल हो गई थी जिसे चाहकर भी कोई गिरा नहीं सकता था और भला आखिर उसका नतीजा वो निकला जिसने हंसते भसते घराने को उजाड़ दिया। मगर माँ भी अपनी बेटी को यूं नहीं छोड़ सकती थी। उसको ब्याहने की उम्र थी, सो माँ ने शोहर और बेटों की परवाह किए बिना बेटी को 2 जोड़ों में निकाह पढ़वाकर एहसान के साथ रुखसत कर दिया। घर का आंगन सोना हो गया था। घर से कमाने वाली वाहिद हस्ती भी चली
चली गई थी। घर में तो फाकों की नौबत आ गई थी, मगर माँ को उसकी परवाह नहीं थी। वो अपनी बेटी को ब्याह कर खुश थी। हाँ, मगर कभी कभी उसके नसीब के बारे में सोचकर उसे थोड़ी फिक्र होती थी। मगर वो अल्लाह से दुआएं मांगती कि उसकी बेटी का नसीब भी उसकी शक्ल सूरत की तरह, उसकी सीरत की तरह शानदार हो। शादी की रात रिवायती शोहरों की तरह एहसान ने मोहब्बत का इजहार तो जरूर किया, लेकिन साथ ही उसने ये जता दिया कि अपने माँ बाप और छोटे भाई के खिलाफ वो एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करेगा। आम लड़कियों के बरअक्स उसको इस बात पर हरगिज एतराज नहीं था। सास ससुर की खिदमत को तो वो अपनी सादत समझती थी, सो उसने भी ये बात अपने पल्लू से बांध ली और पहले दिन से ही खुद को सास ससुर की खिदमत में गुम कर लिया। क्योंकि घर में कोई दूसरी औरत नहीं थी, सो सारी जिम्मेदारियां उसी पर आन पड़ी थी। मगर वो फिर भी खुश थी। अपनी उम्र में उसकी सही जगह शादी हो गई थी, मोहब्बत करने वाला शोहर मिल गया था, उसे और क्या चाहिए था। मगर जल्दी उसे तन्हाई का एहसास काटने लगा। सास के करतूत भी सामने आने लगे, जो एक एक बात पर उसकी कीड़े निकालती थी और फिर उसके किरदार पर भी शक करती थी। सास का ख्याल था कि निकाब और बुर्के वाली लड़कियां आम लड़कियों से भी ज्यादा बदकिरदार होती हैं। उसका दिल छलनी छलनी हो जाता था। महक का बस नहीं चलता था कि वो अपनी पाकीज़गी के लिए अपना दिल काट कर उनके सामने रखते। मगर कहते हैं कि कभी कभी दुनिया बेरहम हो जाती है। खुदा इंसान के गुनाहों को माफ भी कर दे तो ये दुनिया नहीं भूलती। और फिर महक ने तो कोई भी गुनाह नहीं किया था। उसकी सास तो बिला वजह ही उसे रोकती टोकती थी, उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ती थी। और फिर उन्हें इस बात का भी इल्म था कि मायके में बाप और भाई महक से सख्त नाराज हैं। उसने अपनी पसंद की, अपनी माँ की मर्जी से शादी की थी। इस बात ने तो जमीला बेगम को शेर बना दिया था। वो अपने जुल्म हर हद महक पर पूरे कर देती थी। महक अपनी जुबान से उफ तक नहीं कहती थी, सिवाय अल्लाह से दुआ करने के। उसने कभी किसी के जुल्म का कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन आखिर वो भी एक इंसान थी। एक दिन उसे अपने घर वालों की याद सख्त सताई। सास ने उसे जुल्म की हद कर दी थी। वो अपने भाई से मिलने मदरसे चली गई। घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाप और भाई उसकी जान के दर पे थे। अली से मिलने वो मदरसे पहुंची। इतवार का दिन था। उसे उम्मीद थी कि अली को मदरसे से घर ले आएगी, मगर ये भी डर था कि कहीं इतवार के दिन छुट्टी के बायस वो घर ही ना चला गया हो। मदरसे की इस्तकबालिया पर किसी को ना पाकर वो खुद ही राहदारी में चली गई। मदरसा बच्चों से खाली था। शायद सभी अपने अपने घरों को चले गए थे। उसका दिल डूबने सा लगा था कि उसे किसी की गुटी गुटी सिसकियां सुनाई दी। मारे तजस्सुस की वो आगे बढ़ी। सिसकियों की आवाज खिड़की के पास ही आ रही थी। वो शिकस्ता कदमों से खिड़की के पास गई तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गई। मदरसे की और सफाक उस्ताद ने उसके मासूम से भाई पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। उस लम्हे उसे लगा कि अली पर सबसे मजलूम खानदान शायद उसी का था, जिन पर हर कोई जुल्म से सितम करता था, जिनका न कोई पूछने वाला था और ना ही कोई सहारा था। मौलवी साहब जुनूनी अंदाज में अली को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। ये देखकर वो किसी जख्मी शेरनी की तरह आगे बढ़ी और अली को बाहों में भर लिया। मौलवी साहब ने करख्त आवाज में उससे निकल जाने का कहा, मगर वो अपने भाई को लेकर ही निकली थी। मौलवी साहब ने उसे गुस्ताख कहकर उसे मदरसे से खारिज करने की धमकी दी। उसने उसकी परवाह न की और भाई को लेकर तड़पती हुई मदरसे से बाहर आ गई। उसे कब अंदाजा था कि उसके भाई का ये हशर होगा। वो तो अल्लाह का कलाम सिखाने उसे यहाँ लाई थी। उसे क्या मालूम था कि इन लोगों के दिलों में जरा भी रहम नहीं है। उसने अली को प्यार किया और उसे घर भेज दिया। अब वो वक्फे वक्फे से उसकी खबर लेती रहती थी, मगर जब से मदरसे का पुरतशद्दुद माहौल देखा था, उसका दिल अहमद के लिए भी बेचैन रहता था। वो भी उसी मदरसे का तालिब इल्म था और ऐन मुमकिन था कि उस पर भी इसी किस्म का तशद्दुद होता हो। गो कि उसने अपने देवर को मौलवी साहब के हाथों मार खाते नहीं देखा था, मगर उसका अजीब और गरीब रवैया बताता था कि वो जहनी तौर पर बहुत मायूस और अक्सर उलझा उलझा नजर आता था। महक को देखता तो घबराकर अपनी निगाहें फेर लेता। उसका रवैया देखकर महक समझ जाती कि वो जरूर किसी परेशानी में मुब्तला है, मगर किसे कहता। बड़ा भाई कारोबार के सिलसिले में बाहर रहता, रोजगार कभी मिलता और कभी ना मिलता। सास ससुर को तो बुढ़ापे की बीमारी ने आग घेर लिया था और भाभी उसके लिए अजनबी थी। जिंदगी में बहुत कम ही उसका सामना औरतों से हुआ था, सो ये कोई हैरत की बात नहीं थी। महक ने अपने देवर की ये हालत देखी तो शोहर से मिन्नत की कि उसे मदरसे से निकाल ले, वरना वो जहरी मरीज बन जाएगा। एहसान ने पहले तो बीवी की बात ना मानी, फिर एक दिन चेक करने के लिए वो चुपके से मदरसे गया। वहाँ का माहौल देखा तो उसे बीवी की बात पर यकीन हो गया। यूं भी घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी थी। एहसान रोजगार के सिलसिले में सऊदीया जाना चाहता था। कितने अरसे से उसकी ख्वाहिश थी। वीजा निकल आया था, मगर घर में किसी के ना होने की वजह से वो बाहर भी नहीं जाना चाहता था। मगर अब एहसान का छोटा भाई अहमद बड़ा हो गया था, सो उसने एक तीर से दो शिकार करने का सोचा। बीवी की बात का मान भी रख लिया और घर की जिम्मेदारियां भी उसको सौंप दी। यूं उसे बाहर जाने का सुनहरी मौका मिल गया, जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था। शोहर के सऊदीया जाने पर अगरचा महक दिल से दुखी थी, मगर वो भी बेहतरी चाहती थी, और सबसे बढ़कर अपने बच्चों की, जब उसकी गोद में आ चुके थे, और उसकी नई नई ख्वाहिशें हसरतें पूरी करना अब महक की बस की बात नहीं रही थी। घर के महदूद से खर्चे में वो अपने बच्चों की इतनी सारी फरमाइशें कैसे पूरी करती। उसने भी दिल पर पत्थर रखकर शोहर को खुदा हाफिज कह दिया। उस दिन उसे लगा था कि वो अचानक बहुत तन्हा हो गई है, मगर बच्चों की खातिर और अपने शोहर की खातिर ये सब भी करना पड़ा। और फिर उसे अहमद का भी सहारा था।
मगर वो उसका सहारा तो क्या बनता। बेचारा खुद डरा सहमा रहता था। अक्सर रात को उठकर चिल्लाने लगता। महक जानती थी कि मदरसे के पुरतशद्दुद माहौल ने उसे ऐसा बना दिया था। वो प्यार मोहब्बत से उसका दिल जीतना चाहती थी ताकि वो उस पर इंहिसार करे, उसे अपने दिल की बातें बताए और एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ दोबारा आ जाए। उस दिन के बाद से उसने अहमद पर खास तवज्जो शुरू कर दी। रात को सोने से पहले वो अहमद के कमरे में जरूर जाती थी। अक्सर वो उसे कोई न कोई कहानी सुनाकर सुला देती और फिर खुद अपने बच्चों के पास आकर सो जाती। एहसान को गए तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर चुका था। उसी दौरान उसकी सास का रवैया यूं ही बरकरार रहा। देवर की अजीबोगरीब हरकतें थोड़ी कम हो गई थी, मगर अब वो अक्सर घर से बाहर रहने लगा था। रात को देर से आना उसका मामूल बन चुका था। उसने सास से लाख कहा कि अपने बच्चे पर नजर रखें, मगर वो तो यूं लाताल्लुक बने हुए थे जैसे वो उनका बेटा ही ना हो। कभी कभी पोतों को जमीला बेगम गोद में उठा लेती थी, मगर उनका रवैया उखड़ा उखड़ा ही रहता था। और फिर एक दिन मामूली सी बात का बहाना बनाकर उन्होंने महक को घर से बाहर निकाल दिया। महक लाख रोती चिल्लाती रही, मगर उसकी किसी ने ना सुनी। वो भी घर के दरवाजे पर बैठी रह गई। बारिश जोरों की थी, वो उस बारिश में कहाँ जाती। उसे अपने बच्चे के रोने की मुसलसल आवाज आ रही थी, मगर उसकी जालिम सास ने ना ही दरवाजा खोला ना ही उसे अंदर आने दिया। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि किसी ने दरवाजा हल्का सा खोल दिया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि दरवाजा खुला। वो भागी भागी अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती थी कि किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वो हैरान थी कि घर के अंदर कौन आ गया है, मगर शायद वो ये भूल चुकी थी कि उसका देवर, जिसे वो एक बच्चा समझती थी, अब एक मुकम्मल मर्द बन गया था और उसकी नजर जाविया न जाने कब से बदल गया था, जिससे उसने नासमझी, गफलत या फिर मसरूफियत के बिना पर कभी तवज्जो ही नहीं दी थी। इतना सोचने का उसे वक्त ही कब मिला था। उसकी जिंदगी तो एक अंधी तूफान की तरह थी। देवर की जुर्रत पर वो हैरान रह गई, मगर उससे ज्यादा हैरत उसे उसकी आंखों में अपने लिए बेशर्मी देखकर हुई थी। और फिर आज तक वो पछताती है कि काश उस रात दरवाजा ना खुलता तो वो कभी नाजायज औलाद की मां ना बनती। इस वाक़े को 1 ही महीना गुजरा था कि उसे अपने अंदर तब्दीलियां महसूस हुई। वो तो काम कर रह गई। उसका दिल दहलने लगा था। वो दाया अब कहाँ जाऊं, शोहर तो साल से घर नहीं आया। सास तो यही कहेगी कि घर से बाहर निकाला था तो न जाने कहाँ मुंह काला करके आई है। बच्चों की माँ होते हुए उस पर इस तरह का इल्जाम। उसका दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। किस कदर मजलूम और बेसहारा हो गई थी। ना ही बाप का सहारा, ना ही भाइयों की मदद। उसे लगा था कि ऊपर आसमान है और नीचे जमीन। जमीन पर वो तन्हा खड़ी है। उसने अपने रब को पुकारा जो हमेशा उसकी पुकार का जवाब देता था, और फिर इस बार भी अल्लाह ने उसकी नाकर्दा खता का पर्दा रख लिया। सास की बीमारी की वजह से शोहर को फौरन ही वापस पाकिस्तान आना पड़ा। उसकी तो जान में जान आ गई। अपने शोहर को वो देवर की सब हकीकत बताना चाहती थी, मगर न जाने क्या सोचकर चुप रही। शायद इसलिए कि उसकी बात पर यकीन ही नहीं करना था। और अब तो वो ये चाहती भी नहीं थी कि कोई उसकी इस बात पर यकीन करे कि वो अपने देवर के बच्चे की मां बनने वाली है। अपनी मौलम्मा को अपनी कहानी सुनाकर वो बुरी तरह रो पड़ी। वो उस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी जो उसकी औलाद ही नहीं था और इसका गुनाह भी नहीं था। वो बेकसूर थी। ऐसे में उसका दिल मरने का चाह रहा था, लेकिन वो मर नहीं सकती थी कि खुदकशी भी हराम ठहराई गई है। उस सानी साहिबा ने उसे अल्लाह से माफी तलब करने का और कफारा अदा करने का कहा, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था। शायद कसूर हमारे माशरे का, हमारी रिवायतों का था, जिन्होंने एक औरत को इस कदर मजबूर लाचार बना दिया कि वो अपनी इज्जत तक की हिफाजत नहीं कर सकती। घर में देवर और जेठ के नाम पर मौजूद गैर महरम रिश्ते औरत की पाक दामनी के लिए खतरा हैं, मगर कौन तवज्जो देता है, कौन परवाह करता है। क्योंकि मर्द पर शक करना तो गोया गुनाह समझा जाता है, लेकिन जो असल गुनाह है उसकी तरफ किसी की नजर ही नहीं। खुदा ऐसी बेशर्मियों से हम सबको बचाए और हमारे माशरे को इस्लाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए।